स्वागत है आपका बिंदास बोल में। आज हमारे इस शो का मुद्दा है देश में बढ़ती हुई आत्महत्या, खासकर बेरोजगारी और युवा पीढ़ी जिस तरह से छोटी छोटी बातों पे आत्महत्या कर रही है, वो एक चिंता का विषय है। इस विषय में हम लोग बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो शिक्षक भी हैं और एक पत्रकार भी हैं, सुरेश शर्मा जी, और यहाँ पे और पत्रकार शेख वसीम जी। इनसे हम लोग बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो अभी फिलहाल देश के हालात चल रहे हैं और जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। इस बार 1,70,000 लोगों ने आत्महत्या किया और आपको बता दें इन आत्महत्याओं में 25% लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूर है, मतलब डेली वर्कर्स है। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात होती है इसमें तकरीबन 8% स्टूडेंट्स हैं, युवा पीढ़ी है, छात्र हैं जो किसी न किसी कारण से सुसाइड कर लेते हैं। तो इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। चूंकि सुरेश सर एक साइकोलॉजी के टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इनका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। तो जानेंगे कि आखिर क्या ऐसा चीज़ आता है, क्या सोच आती है कि स्टूडेंट अपनी कीमती जान को गंवा देते हैं एक छोटी सी बात के लिए। सर, क्या सोच आती है इस जो अभी मुद्दा चल रहा है देश में, जो हालात है कि आए दिन युवा सुसाइड कर ले रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, या एक व्यक्ति बेरोजगारी की वजह से सुसाइड कर रहा है, या एक शख्स और कर्ज में डूब जाने की वजह से सुसाइड कर ले रहा है। तो क्या वजह है कि इस तरह की ये जो आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? देखिए सर, पहला बात तो बिंदास बोल के लिए स्वागत, आपने जिन आमंत्रित किया। दूसरी बात यह है कि आत्महत्या यानी स्वयं को मारना, ये अक्सर आदमी उस हालात में एक कदम उठाता है जब उसको स्वयं को जीने की इच्छा नहीं रहती है। तो आत्महत्या का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और लेकिन हमें सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि इसमें छात्र लोग, पहले अक्सर आत्महत्या जो होते थे वो अक्सर ऋणी लोग करते थे, या किसान में करते थे, या व्यापारी करते थे, या विवाह संबंध को लेकर होता था, प्रेम प्रसंग को लेकर होता था। परंतु वर्तमान समय में छात्र इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब छात्र की आत्महत्या करना एक तरह से देश का नुकसान है, क्योंकि आज का छात्र कल का देश का भविष्य है। तो छात्र की आत्महत्या करना ये एक सामाजिक राष्ट्रीय मुद्दा है। और इन सभी चीज़ों के लिए जो समाज के जो कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं, जैसे माता पिता, शिक्षक और उसके सगे संबंधी, इन सबको जाता है कि बच्चों को ऐसे हालात पैदा ना करें और बच्चों को नैतिकता, धैर्यता, ये सब बातें बताना चाहिए। और विद्यार्थी आज के डेट में इतना हताश हो जा रहा है, लेकिन एक छोटी सी जीत पर, एक छोटी सी हार पर, एक छोटी सी डांट पर, एक छोटा सा प्रेम प्रसंग पर जान दे रहा है। अभी कल के पेपर में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ, एक बंगाली परिवार था, उनके मम्मी ने उन्हें मना कर दिया और बच्चा अंदर में जाकर फांसी कर लिया। ठीक है, और अभी मैं बात करूंगा इसी पॉइंट पे वसीम से, क्योंकि वसीम देखा जाता है कि कोलकाता में ज़्यादातर ब्रेकिंग न्यूज़ कवर करते हैं और क्राइम न्यूज़ ये ज़्यादातर कवर करते हैं। इस तरह की घटनाएं दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, हम लोग देखते हैं। तो हम बात करेंगे कि वसीम साहब, जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, आत्महत्या घटनाएं, चाहे युवा हो या बेरोजगार हो या किसी कारण से हो, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? सबसे पहले तो नूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो बिंदास बोल के एपिसोड में मुझे आपने बुलाया और अपना बात को रखने का मौका दिया। और ये जो मुद्दा अभी आपने कहा है सुसाइड का मामला, तो ये बहुत ही हिंदुस्तान में देखा जाए तो ये छोटा मोटा नहीं, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और मैं कहना चाहता हूँ ये सुसाइड, इसको हम लोग जो बोलते हैं सुसाइड, ये सुसाइड नहीं। अगर कहीं ना कहीं से इसको आप देखें तो ये सुसाइड की जगह ये मर्डर है। मर्डर इसीलिए है कि आपने एक मूवी देखा होगा 3 इडियट, जो एक स्टूडेंट सुसाइड करता है, वो सुसाइड नहीं है, वो एक मर्डर है। क्योंकि एक स्टूडेंट, जैसे कि अभी सुरेश सर ने कहा कि कुछ ना कुछ एक माइंड में लोगों का आता है कि सुसाइड क्यों होता है, आखिर क्यों होता है, हिंदुस्तान में लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में बर्डन ज़्यादा पड़ता है, या वो काम काज का बर्डन हो, या फिर एक हस्बैंड अपने घर जा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की जो कमी होती है। हिंदुस्तान में सबसे कमी है बेरोजगारी की। अगर वो बेरोजगारी की कमी अगर कहीं ना कहीं अगर कम हो जाए तो ये सुसाइड का मामला, इसको मैं सुसाइड तो नहीं कहूँगा, जो मर्डर किया जा रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कम होगा। बिल्कुल वसीम ने जो कहा बिल्कुल बात सही है कि आज के जो सुसाइड होते हैं उसमें से ज़्यादातर जो सुसाइड होते हैं वो सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर्स होते हैं। अब जैसे कि एक तिहाड़ी मजदूर अगर सुसाइड करता है तो अगर पता करेंगे तो कहीं ना कहीं कर्ज में डूबा हुआ वो शख्स होता है, और कर्जदार जो होता है उस पर इतना प्रेशर डालता है, इतना उसे प्रताड़ित करता है कि उसको जान देना आसान लगता है, ना कि उस स्थिति को फेस करना। सबसे बड़ी कोई भी चीज
चीज़ में प्रेशर जैसा कि क्या होता है ना सब कि लोग खड़ा होते हैं आपको देने के लिए कि अगर आपको ज़रूरत है, कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, या एक बैंक हो या फिर कोई भी हो, कोई भी शख्स, पहले सबसे पहले तो वो खड़ा हो जाते हैं कि आपका मदद करना, आपको देना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। उसके बाद जिस तरीक़े से बर्डन ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि अब मुझे जो है उसका इतना परसेंटेज चाहिए, तो आखिर में लोगों के पास आज के वक्त में देखा जा रहा है कि कोई भी हो, आप में हो या मैं हो या मेरे आसपास वाले, उनके पास नौकरी नहीं है, तो आखिर वो दे कहाँ से? तो आखिरी में उनका एक ही फैसला रहता है कि इज्जत के खातिर जो आज के मिडिल क्लास फैमिली होते हैं उनको क्या होता है ना, जो लोअर क्लास होते हैं, जो अपर क्लास होते हैं ना, उसके बीच में दब जाते हैं मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जिस तरीक़ा से देखा जा रहा है कुछ सालों से हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट की कमी हो रही है, रोजगार की कमी हो रही है, तो अगर रोजगार नहीं रहेगा आखिर में लोग क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि लोग करें तो क्या करें। सुरेश सर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जिस तरह से वसीम साहब ने कहा कि आज के जो आत्महत्या है वो आत्महत्या है, लेकिन ज़्यादातर आत्महत्या मर्डर कहलाने के लायक हैं, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, तो इस पे आप कितना राय रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह एक प्रकार का मर्डर कहा जा सकता है, परंतु मैं ये कहूँगा कि जो भी व्यक्ति गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, समस्याएं हैं, अगर आप इंसान हैं तो जीवन में समस्याएं आपकी रहेंगी ही रहेंगी। ऐसे हजारों एग्जाम्पल, लाखों एग्जाम्पल मिलेंगे जो बुरे वक्त में खुद को संभाल कर अपने आप को संभाल लिया है और परिवार का एक उदाहरण बना। ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे, लेकिन किसी भी नाकामयाबी का, किसी भी असफलता का, किसी भी बेरोजगारी का, गरीबी का हम सोल्यूशन सुसाइड में नहीं ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, ये भी क्योंकि एक व्यक्ति अगर मरता है तो उस व्यक्ति नहीं मर रहा, उसके साथ एक परिवार मरता है, एक होप मरता है, एक लोगों का उम्मीद मरती है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जो सुसाइड के बारे में सोचते हैं वो लड़ने की इच्छा रखनी चाहिए। क्या समस्या कुछ भी हो, अगर एग्जाम में फेल हो गया, मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा, जो व्यापार में फेल हो गए व्यवसाय को बोलूँगा, जो विवाह में फेल हो गए पति या पत्नी को बोलूँगा, जो प्रेम में असफल हो गए उन प्रेमी और प्रेमिका को बोलूँगा, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है और समस्याएं का समाधान भी बहुत ज़्यादा है। बस किसी एक पर आप टिक के ना रहें कि समस्या का समाधान मेरा वही एकमात्र है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं इसमें। जैसे सुरेश सर ने जो बातें कही कि जब कोई सुसाइड करता है तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है, उससे इफेक्टेड होता है। वसीम साहब, आप कई एक सुसाइड कवर किए होंगे, जो आपने कवरेज दिखाई होगी, तो वो घटना के बाद उसका फैमिली की क्या हालत होती है, कितना किस तरह से गुजरता है, किन हालात से गुजरता है, उस पर थोड़ा आप रोशनी डालें। मैं वही चीज़ बोलूँगा जी, आज के वक्त में जिस तरीक़ा से जैसे कि थोड़ा देर पहले मैंने कहा कि रोज़गार की कमी है, लोगों के फ्रस्ट्रेशन जो होता है, एक फ्रस्ट्रेशन, तो लोग क्या होता है ना आज के वक्त में कि कोई भी XYZ अगर फ्रस्ट्रेशन होता है, घर जाते हैं तो एक जो फैमिली होता है, उनके माँ बाप हो, भाई बहन हो या फिर वाइफ हो या बच्चा, उनको कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो जो भी ऐसा माइंड में रखते हैं, मैं उनसे सबसे पहला चीज़ तो ये चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अपने माइंड में अगर कुछ भी ऐसा चीज़ रखें कि किसी को शेयर करें, हाँ, किसी एक तो सबसे पहले अपने फैमिली वाले से वो बात को शेयर करें आप। क्योंकि कहते हैं ना, सब दरवाज़ा जब बंद हो जाता है ना तो ऊपर वाला का एक दरवाज़ा खुला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ना करें, शेयर करें। दोस्त थे एक अच्छा, इसको ख़त्म करने के लिए एक अच्छा दोस्त बनाएं। अपने घर में अपने बाप को हो या मम्मी को हो या वाइफ हो या फिर हस्बैंड, उनको एक दोस्त समझे, दोस्त समझ के एक बात को शेयर करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब और सुरेश सर। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की, बिल्कुल बात सही है। आज जो देश में जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है सुसाइड का, खासकर बेरोजगार और युवाओं का, इस पे सोचने की ज़रूरत है। अगर आप नौजवान हैं, अगर इस तरह के कदम उठाने के बारे में सोचते हैं तो एक बार अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचें, जिन्होंने आपके लेकर कितने सपने बुने हैं और कितनी परेशानियों और कठिनाइयों के साथ आपकी परवरिश की है। आपकी एक गलती उनको सारा जीवन पछताने के लिए और आह भरने के लिए मजबूर कर देगी। अगर आप शादीशुदा हैं, फैमिली वाले हैं, अगर आप इस तरह की घटना के बारे में सोचते हैं, अपनी जान देने के बारे में सोचते हैं, तो एक बार इस तरह की घटना करने से पहले अपने आंखों के सामने अपने बाल बच्चों, अपने फैमिली की तस्वीरों को देखें कि आपके बाद उनका क्या हाल होगा। वो बेयारो मददगार हो जाएंगे, उनका कोई देखने वाला नहीं होगा। अगर आप भी या आपके आसपास के भी कोई ऐसे लोग हैं जो लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जो लगता है अपने घरेलू परेशानियों से दो चार है, उनके पास कोई उनका खबर, उनका परेशानी शेयर करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो आप भी उनका ऐसा दोस्त, उनका ऐसा शुभचिंतक बने कि आपसे वो परेशानी शेयर कर दे। क्योंकि जैसे कि वसीम ने कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है, टेंशन में होता है, परेशानी के हाल में होता है, उसके पास कोई ऐसा होता नहीं है कि अपना दुख दर्द, अपनी हालात को शेयर करे। जब भी कोई व्यक्ति अपने किसी दोस्त या अपने वेल विशर
ऑफिसर या अपने कोई रिलेटिव के साथ वो बात को शेयर करता है तो उसकी पीड़ा कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और इस तरह की घटना, इस तरह के बारे में सोचने से वो 4 बार सोचता है। तो बस ये बिंदास बोले के एपिसोड बनाने का मकसद था कि अगर आपके दिमाग में कभी भी इस तरह की काम करने के बारे में अगर दिमाग में कभी भी कुछ ख्याल आए तो आप उस व्यक्ति के बारे में जरूर सोचें जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ताकि आप इस तरह की घटना ना करें। एक जल्दबाजी की कदम, कहावत है, बहुत पुराना एक शेर है कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। आपकी एक लम्हे की खता सदियों की सजा बन जाएगी आपके फैमिली वालों के लिए। आप तो नहीं रहेंगे लेकिन आपकी याद में आपके माँ बाप, आपके फैमिली वालों रोते बिलखते सिसकते रहेंगे। तो आप इस तरह की कदम ना उठाएं। आज ये बिंदास बोल बस मकसद था। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट हम लोगों ने देखी, गुज़श्ता साल 2024 में 1,70,000 करीब लोगों ने सुसाइड की है, जिसमें हमने बताया कि 25% दिहाड़ी मजदूर मतलब मिडिल क्लास लोग हैं जो डेली खाने कमाने वाले लोग हैं। जैसा कि वसीम ने कहा कि कहीं ना कहीं प्रताड़ित होने की वजह से वो सुसाइड करते हैं। और दूसरा 8% जो 9 या 12% के करीब बेरोजगारी का भी मामला है। लेकिन बेरोजगारी से ज्यादा मैं छात्रों के बारे में देखना चाहता हूं। छात्र ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि एग्जाम खराब हो गया, फेल हो गए, घर वालों को क्या मुंह दिखा पाएंगे, जिसकी वजह से आत्महत्या करते हैं। तो भाई जिंदगी आगे और भी है। आप अगर जिंदगी अपना गंवा देते हैं तो फिर आपके पास मौका नहीं रहता है। जिंदगी हमेशा दूसरी बार अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप एग्जाम में फेल हो गए, किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए या मोहब्बत की दुनिया में फेल हो गए तो दोबारा लाइफ अपॉर्चुनिटी देंगे, फिर आप कामयाब होंगे। आप देख रहे थे बिंदास बोल, एक छोटा सा मुद्दा हम लोगों ने उठाने की कोशिश की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसमें लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।